हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आई डोंट नो कि अभी तक आप कैसे बिहार स्पेशल को पढ़ रहे थे, जो बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसके पढ़ने का तरीका मैं आपका या फिर आपका ये तो नज़रिया बदलने वाला हूँ। कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस टाइप से हमें भी पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको पॉलिटिकल मतलब जो बिहार से रिलीजेड हैं उसके सिंबॉलिक उसको याद करना हो, तो कैसे आप जल्दी से याद करोगे? इस तरह अगर आप रटोगे कि स्टेट ट्री पीपल है, स्टेट बर्ड स्पैरो है ना, स्टेट एनिमल ऑक्स है, स्टेट फिश मांगूर है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप मेमोनिक फॉर्म में अगर चेंज कर दोगे, लाइक मान लीजिए स्टेट फिश क्या है, जो मांगूर होता है। स्टेट फ्लावर क्या होता है, मैरीगोल्ड, गेंदा होता है। स्टेट एनिमल क्या होता है, बैल होता है। स्टेट ट्री क्या होता है, पीपल होता है। स्टेट बर्ड स्पैरो। और याद रखिए 20 मार्च को क्या मनाते हैं, तो स्पैरो डे। अब इसको ट्रिक में बदलेंगे, और ट्री क्या होता है, तो पीपल, अब पता ही है। अब इसको ट्रिक में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, मांगूर मछली। मछली यानी कि भैया मांगूर जो है वो मछली फेमस है बिहार में, और वो स्टेट क्या है, फिश है। खा के गेंदा सिंह, गेंदा सिंह कैसा बन गया है, तो बैल की तरह बन गया है। अब उसको भाई बुद्ध बनना पड़ेगा ना पीपल के नीचे बैठ के। तो पीपल के नीचे अगर बोधि वृक्ष जो होता है, आपको पता ही है कि बुद्ध बहुत फेमस है बिहार में, तो पीपल के नीचे बुद्ध बनेगा, तब जाके वो गौरैया बनेगा। गौरैया आपको पता है कि क्या है ना। पीपल आपको पता है क्या है, बैल आपको पता है क्या है, मांगूर आपको पता है क्या है, गेंदा आपको क्या पता है क्या है। तो स्टेट सिंबल एक झलक में आप खत्म कर दिए। अब हमेशा अगर आप कहीं बैठे रहोगे, एक राउंड मार दिए कि भैया मांगूर मछली खा के गेंदा सिंह बैल बन गया है, तो उसको अब बुद्ध बनाना है। बुद्ध बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, बोधि वृक्ष के नीचे। तो पीपल के नीचे बैठेगा तो बुद्ध बनेगा, तब जाके वो गौरैया बनेगा। क्लियर? तो इससे याद हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लीजिए मिनरल्स आपको याद करना है। ऐसे अगर आप एग्जाम में गए और रटते रहें कि भैया फलाने डिस्ट्रिक्ट में ये मिनरल मिलता है, वो मिनरल मिलता है। आपको पता है कि साल्ट पीटर किसके लिए फेमस होता है, तो भाई ये बारूद बनाने के लिए यूज में आता है ना। अब एक चीज देखिए, साल्ट पीटर जो है, अगर इसको बिहार को हम यहाँ से डिवाइड कर दें, तो मैक्सिमम जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो सारा आउट हो गया। साल्ट पीटर इसी में सिर्फ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज आप मिलाए हैं, देखिए, आप खुद देख लीजिए। कहाँ है साल्ट पीटर, सारण प्रमंडल में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट चंपारण में और बेगूसराय में। तीन जगह, तीनों किधर है, इस साइड। तीन स्टेट, तीन डिस्ट्रिक्ट, और तीनों में साल्ट पीटर खत्म। अब कहीं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि साल्ट पीटर जो है भैया इस एरिया में कहीं मिलेगा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर एक्सेट्रा। ये वाला रीजन तो एंड हो गया। क्लियर? अब देखिए, लाइम स्टोन, कैमूर और रोहतास दोनों पास पास, उन्हीं वहीं पे क्या मिलेगा, लाइम स्टोन। मैप के जरिए डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रहेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर। कैमूर यहाँ है, रोहतास यहाँ है, ये ध्यान रहेगा। तो कैमूर और रोहतास के पास औरंगाबाद होगा और इसी के पास गया होगा। तो इस तरीके से जो आप पढ़ोगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगी तुरंत। 17 पेजेस में तो आपको डिस्ट्रिक्ट रट जाएगा कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट किधर है, और आप अपने आप मैप पे मार्किंग करने लगोगे। लाइमस्टोन, पायराइट, जिंक, बॉक्साइट, लीड कहाँ मिलेगा, तो रोहतास में। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि पायराइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में, है ना। और एक बार नहीं, कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इजीली मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। कैमूर में सिर्फ लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन दो जगह मिलेगा, रोहतास एंड कैमूर। अब वहीं पे देखिए कोयला औरंगाबाद से रिलेटेड है। अब ग्रेनाइट की जब बात होगी, तो गया के पास आस पास जो दिखेगा वहां पे ग्रेनाइट मिलेगा। ये चीज नोट करने वाली है। अब मान लीजिए गया में यहाँ देखिए ग्रेनाइट है, तो यहीं पे अगर हम देखेंगे ग्रेनाइट और कहाँ मिल रहा है, तो देखिए बगल में ही जहानाबाद में ग्रेनाइट मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए मिक्का गया में है, तो अगल बगल में ही है मिक्का मिलेगा, नवादा में मिक्का मिल रहा है। अब क्वाजाइट की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वाजाइट है नालंदा में, तो यहाँ आप देखिए लखीसराय में क्वाजाइट है। अब यहाँ पे देखिए क्वाजाट और सिलिका सैंड नालंदा में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जमुई में क्वाजाट सिलिका सैंड है। फेलेस्पर मिलता है, गोल्ड मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, आयरन और मैग्नाइट मिलता है। तो ये सारी चीजें फायर के लिए कहाँ पे, सिर्फ पूर्णिया में। पूर्णिया के पास कौन सा जिला होता है, तो भागलपुर। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, कटिहार वाला रीजन, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हो। बांका में क्या मिलेगा, सिर्फ लीड, जिंक। तो इजीली अगर आप चाहो तो मुश्किल से 2 से 3 बार इस मैप को देखोगे, आंखें बंद करोगे, फलाने जगह पे सटा होगा डिस्ट्रिक्ट, उसी के आसपास अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, इजीली आप मिनरल को खत्म कर दोगे। ऐसे अगर बुक में आप लाइन बाय लाइन जो बुक कन्वेंशनल्स देते हैं पढ़ते रहिएगा, याद नहीं होगा। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। नेक्स्ट,
आई नो आपने बहुत बार पढ़ा होगा रिवर्स के बारे में, भाई बिहार में ये रिवर्स बहती हैं, फ्लो करती हैं, लेकिन याद ही नहीं होता, क्या करें। तो भाई इसको बिहार को आप दो भाग में बांटिए ना, दो भाग में जब आप बांटिएगा तो गंगा को बीच से ले जाइए, आधा बिहार इस साइड और आधा बिहार इस साइड। अब बहुत ईजी हो गया। क्या ईजी हो गया? तो रिवर्स जो हैं भाई आधा उधर है आधा इधर है। अब कैसे? तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखेंगे तो गंडक होगा, गंडक के बाद यहाँ अगर हम देखेंगे पश्चिम चंपारण में तो बूढ़ी गंडक होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया भैया कि गंडक पहले आएगा कहाँ, तो इससे बूढ़ी गंडक से पहले, और कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में। ओके, पूर्वी नहीं पश्चिमी, याद रखिएगा। और देखिए गंडक जो होगा वो ये कहाँ मिलेगा? तो पहलेजा घाट। पहले इस वाले रीजन वाले सारे रिवर को देखिए, सबसे पहले घाघरा पहनेगा, फिर गंडक में जाके डुबकी लगाएगा। जब गंडक में डुबकी लगा रहा होगा तो वहाँ पानी का श्रापित है, पानी श्रापित है तो भैया बूढ़ा हो जाएगा वो, है ना। अब बूढ़ा हो जाएगा तो उसको जवानी चाहिए। अब जवानी चाहिए तो कहाँ जाएगा? बागमती में। बागों में घूमेगा तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी, तो बागमती में गया। तभी उसको पता चला कि यार बागमती में थोड़ा बहुत कीचड़ है। अब कीचड़ है तो उसको पे क्या मिलेगा? कमल। तो कमला बलान जस्ट बगल में मिल जाएगा। कमला बलान से याद आया कि भैया ये क्षेत्र तो बहुत श्रापित है, मधुबनी कोसी का क्षेत्र इसके बाद आता है, तो कोसी रिवर बगल में मिलेगा। कोसी रिवर बगल में मिलेगा तो आप क्या कहोगे कि भैया ऐसे ठंडे ठंडे पानी से जब पूरा गांव भर जाएगा तो अब किसको याद करोगे? तो भाई नंद के लाल को, तो महानंदा रिवर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखो तो एक तरह से यहाँ ट्रिक बना के आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, एनीथिंग आप जो चाहो अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल याद रख सकते हो भाई। अब आंख बंद करोगे तो घाघरा होगा, फिर गंडक होगा, फिर बूढ़ी गंडक होगा। हाँ, गंडक बूढ़ी गंडक में जवानी चाहिए, बागमती हो गया, फिर कमला बलान हो गया, फिर कोसी हो गया, फिर महानंदा हो गया। अब उसके प्लेसेस देख लीजिए कहाँ कहाँ मीट कर रहा है। तो घाघर भाई गंगा मीट के साथ मीट कर रहा है सारण में, पहलेजा घाट पे गंडक मीट कर रहा है ना, देन खगड़िया में मीट कर रहा है बूढ़ी गंडक, है ना। बागमती हो गई, कोसी रिवर से मीट कर रहा है बदला घाट पे। कमला बलान है ये कोसी रिवर से बदला घाट पे मीट कर रहा है। कोसी रिवर गंगा से कहाँ? कुर्सेला कटिहार में मीट करेगा। एंट्री कहाँ होती है? सीतामढ़ी में। तो ईजिली क्यों इसको सौर ऑफ बिहार कहते हैं? क्योंकि भाई ये पूरे बिहार को बर्बादी तबाही की ओर ले जाता है। सिंपल सी बात है। उधर के रिवर खत्म हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 रिवर में हाफ बिहार एंड। बीच में तो गंगा जी बही रही हैं, 800 रिवर खत्म। अब इस साइड वाले रिवर को देखिए भाई, कर्मनासा कहाँ से? ये देखिए, ये बक्सर वाला रीजन, कैमूर से निकलते हुए माउंटेन एट कैमूर, है ना, कैमूर माउंटेन्स एंड कैमूर से निकलेगा, चौसा बक्सर में मिलेगा कर्मनासा नदी। फिर कर्मनासा के बाद आ जाइए सोन नदी है, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा से कहाँ मिलेगी? एंट्री होती है रोहतास से, पटना के समीप जाके गंगा से मिल जाती है। फिर फल्गु नदी है भैया, पुनपुन रिवर उससे पहले आता है। तो कर्मनासा सोन, है ना, कर्मनासा सोन। अब यहाँ पे भी ट्रिक बना सकते हो आप कि भैया एक बेटा था, उसका कर्मनाश हो गया, कर्मनाश हो गया तो किसका नाश हुआ? तो बेटा का। तो कर्मनाश किसका? तो बेटा का। अब उसको पुण्य चाहिए तो कहाँ जाएगा? पुनपुन में जाएगा। पुनपुन कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है, फतुआ के समीप मिलता है भाई, ठीक है। अब पुनपुन में भाई आपको पता है कि एक फल्गु बहुत नदी अच्छा है वहाँ पे पिताजी के लिए, तो माता के लिए भाई आपने कर्म तो नाश कर लिया, अब बेटा को पुण्य चाहिए, पुण्य करने कहाँ गया? तो पुनपुन में। अब पुनपुन के में आके कौन सा मिलता है? फल्गु। फल्गु नदी में क्या होता है? तो भाई पितृ पक्ष की पूजा होती है, गया में आपको ध्यान होगा, कहाँ है ना, कॉन्फ्लुएंस कौन सा है? तो निरंजना रिवर आपको याद है, और मोहना गया में मीट कहाँ करती है? पुनपुन रिवर में, है ना। तो पुनपुन में फल्गु मिल गया। अब फल्गु के बाद 2 ही रिवर बचते हैं, एक हो गया क्यूल और दूसरा हो गया अजय। खत्म। बिहार की जितनी भी नदियां थी आपने एंड कर दी चुटकी भर में, आधा घंटा भी नहीं लगा और आपको याद हो गया। तो ज्योग्राफी को आप ऐसे याद करोगे ना, ऐसे पढ़ोगे तब जाके ज्योग्राफी याद होगा। ये हो गए। एक और सैंपल आपको देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि सेंसस याद करना बहुत टफ हो जाता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ी है, कौन सा छोटा है, भाई कहाँ का जनसंख्या बड़ा है, कहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे लोएस्ट है, एक्सेट्रा एंड ऑल। अब देखिए, आप चाहें तो इससे अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए, ट्रिक जो है वो एडल्टिव हो, मैच्योर हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप इतने मैच्योर हैं, 18 प्लस है, 18 प्लस के 25 प्लस भी होंगे आप लोग, तो है ना, हो सकता है 30 प्लस भी हों कुछ लोग। तो
ऐसे केसेस में ये सब बहुत नॉमिनल चीज हो जाती हैं। इतनी तो वेब सीरीज पढ़ी है एडल्टिव की, आप लोग सब कुछ सीख के बैठे हैं। तो उस केस में कुछ मेमोनिक्स अगर उल्टे तरीके से भी बन जाए और आपका एग्जाम निकल जाए तो क्या घाटा है। थिंक अबाउट इट। ओके, अब मान लीजिए इसका ट्रिक क्या क्या हो सकता है, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है, इसमें अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो देखिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण, ये तो अपने को याद है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सीहोर, ये भी याद है। दो चीज याद होगा, सबसे छोटा जिला कौन सा, तो सीहोर, सबसे बड़ा जिला कौन, वेस्ट चंपारण, याद रखिए। अब जो सबसे बड़ा जिला होगा वहीं पे एसटी पॉपुलेशन, क्योंकि पेड़ पौधे जहां होंगे भाई वहीं पे तो ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वेस्ट चंपारण में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सीहोर। अब सीहोर जो है जब स्मॉलेस्ट है तो जाहिर सी बनता है कि वहां पे जो डेंसिटी होगा वो सबसे ज्यादा, क्यों, जब जगह छोटा है तो वहां पे जब लोग भरेंगे तो छोटे जगह में, जैसे कि आपको याद होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी, कैसे सिराजुद्दौला ने क्या किया था भैया, एक ही रूम में सबको भर दिया था अंग्रेजों को, वह मर गए। तब छोटा जिला, ज्यादा जनसंख्या, भाई पॉपुलेशन कितना भी होगी, सबसे जगह कम है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो स्मॉलेस्ट जिला तो डेंसिटी बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे गोपालगंज आता है, गोपालगंज का क्या ज्यादा है, तो लिंगानुपात। ओके, गोपालगंज लिंगानुपात ज्यादा है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये ध्यान है आपको। अब एक चीज यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि भैया गोपालगंज कितना बड़ा नाम है, भारी नाम है गोपालगंज, है ना। आपको सुना होगा दबंगों का शहर, ऐसा वैसा कुछ कुछ सुनने को मिलता है। तो एक चीज यहाँ से, बड़ा नेम बड़ा लिंग, गोपालगंज बहुत भारी नाम, बड़ा लिंग, हाईएस्ट सेक्स रेशियो। वहीं पे मुंगेर, मुंगेर मूंग, मूंग कितना होता है, छोटा होता है, तो लिंग कैसा, तो मूंग जैसा। तो भाई जो मूंग जैसा है उसका सेक्स रेशियो क्या होगा, कम होगा, तो मुंगेर क्या हो जाएगा, सेक्स रेशियो लोएस्ट सेक्स रेशियो। छोटा लिंग कैसा, तो मूंग जैसा, तो जिसका छोटा लिंग वहां पे जाहिर सी बात है कि वहां पे जो सेक्स रेशियो वो भी क्या होगा, लोएस्ट होगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। छोटा लिंग कैसा यानी लिंग रेशियो, सेक्स रेशियो, मूंगे मूंग जैसा, मूंग यानी मुंगेर, एंड हो गया। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि लोएस्ट स्टेट पॉपुलेशन है गोपालगंज में, इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा है, उस फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने याद रखा था कि सीहोर छोटा है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो टाइट है, स्मॉल है, कसा हुआ है ना, तो वहां पे हाईएस्ट डेंसिटी हो गई। वहीं पे कैमूर, कैमूर यानी कमर, कमर यानी अद्धा, जब अद्धा है तो जाहिर सी बात है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, हाफ है भाई, तो कमर जैसा हाफ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। रोहतास यानी कि देखिए बेटा, आप ताश खेलिए लेकिन बस पास होते रहिए, है ना, कहा जाता है ना कि आप ताश खेलो लेकिन पास होते रहोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसमें देखिए रोहतास में हाईएस्ट लिटरेसी भी है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी भी है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भी है, तो हर तरह से रोहतास क्या है, टॉप पे है। यानी रोहतास, ताश खेलिए फिर भी आप पास रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब देखिए औरंगाबाद, भैया अगर औरंगाबाद में पानी कम होगा तो कैसा हो जाएगा, बेरंग, तो कम पानी से बेरंग, तो लोएस्ट रेनफॉल कहाँ, औरंगा, है ना। कम पानी होगा तो कैसी दुनिया अभी बेरंग हो गई थी जब बरसात नहीं हो रहा था। इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप। फिर गया, याद रखिए गई भैंस पानी में। अब यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर भी होता है, लोएस्ट टेम्परेचर भी होता है, मतलब भैया ठंडा भी ज़्यादा लगेगा, गर्मी भी ज़्यादा लगेगा। ये तो वही हाल हो गया कि गई भैंस पानी में, दोनों तरफ से आप हमको डुबो रहे हो, है ना। देन यहाँ पे याद रखिए जीपी सैम है, तो इन सब का फुल फॉर्म भी नीचे स्टार मार्क करके दिया हुआ है, उससे घबराना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए पटना, हाईएस्ट पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है कि भाई सबसे अच्छा बिहार में शहर कौन सा है, पटना, क्योंकि वही कैपिटल है, तो वहीं पे पॉपुलेशन सब लोग वहीं पे जाएंगे पढ़ने, एक्सेट्रा एंड ऑल करने, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ज़्यादा, है ना। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन पटना। अब इस पे देखिएगा, पटना के बाद पॉपुलेशन किसका हाईएस्ट है, तो वेस्ट चंपारण। लेकिन अब पटना से एक चीज़ और याद आता है, पॉपुलेशन इसका क्यों ज़्यादा है, तो भाई जितना पटाओगे उतना जनसंख्या बढ़ाओगे। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे कब होते हैं, जब एक दूसरे को लोग पटाते हैं, है ना, सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं तो बच्चे होते हैं, तो उस समय जनसंख्या बढ़ती है, तो जितना पटाओगे उतना जनसंख्या बढ़ाओगे, तो दैट इज पटना, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गई। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन है, कैपिटल है, शहर एकदम चकाचक है, तो शहरी लाइफ भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। याद हो गया भाई, है ना। उसके बाद देखिए शेखपुरा,
अब शेखपुरा में क्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन है। तो अब याद रखिए, इससे एक ट्रिक बना सकते हैं आप। रियल लाइफ को भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। कि शेख जी, सूखा हुआ शेखपुरा, जो शेख हैं अपने पूरे सूखे हुए हैं, तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ पाएगा। अब भाई ताकत तो चाहिए ना, बच्चे वैसे थोड़े हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट, इसको गलत मायने में मत लीजिएगा। तो सूखा हुआ शेखपुरा, तो कहाँ से जनसंख्या बढ़ा। तो शेखपुरा सूखा हुआ है, शेखपुरा वाले लोग थोड़ा बुरा मत मानिएगा, जस्ट मेमोनिक है। तो वो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगा। ओके, तो लोवेस्ट पॉपुलेशन है। नाउ मुंगेर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ओके, अब यहाँ देखिए पूर्णिया, यहाँ पे लोवेस्ट मेल लिटरेसी है। तो पूर्णिया तो पूरा तो है, पूर्णिया पूरा है भैया, लेकिन उसका पुरुष अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसकी लिटरेसी कम है ना। लोएस्ट लिटरेसी भी है उसकी, तो पूरा तो है लेकिन पुरुष अधूरा है। लोएस्ट मेल लिटरेसी एंड लोएस्ट लिटरेसी। वहीं पे अगर हम बात करें किशनगंज, तो हाईएस्ट रेनफॉल होता है यहाँ पे। अब हाईएस्ट रेनफॉल होता है तो जाहिर सी बात है किशनगंज यानी कृष्णा भगवान। अब रेनफॉल से हमको बचना है तो याद होगा कृष्णा भगवान का एक एपिसोड जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। तो कृष्ण भगवान उठा लिए क्या, गोवर्धन पर्वत। तो उससे हाईएस्ट रेनफॉल क्यों उठाएंगे गोवर्धन पर्वत भाई। तो किशनगंज में कृष्ण भगवान उठाए हाईएस्ट रेनफॉल से बचने के लिए, बारिश से ही बचने के लिए उठाए होते हैं ना। दैट्स वाई किशनगंज हाईएस्ट रेनफॉल। सहरसा देखिए, जो सहरसा है यहाँ पे महिला की लिटरेसी रेट कम है, लेकिन आपको पता होगा बिहार में महिलाओं का जो है पढ़ाई का स्तर है बहुत कम है। लोग बहुत पहले कम पढ़ते थे, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। तो महिला जो सहरसा है बस सहरसा देखने में है, लेकिन पढ़ाई में आपको पता है गांव देहात में आप देखते हैं ना कि भाई महिलाएं एकदम टीवी सीरियल को देख करके भाई मेकअप पे मेकअप एक्सेट्रा हुए जा रहा है। सहरसा तो है लेकिन पढ़ाई अधूरा है। बिहार बोर्ड की लड़कियों को देखें, मैक्सिमम इन द केस, देखिए जो पढ़ के निकल जाती है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम इन द केस सिर्फ डिग्रियां ली जा रही हैं। ओवरऑल जो पढ़ाई हो रही है बिहार बोर्ड में, है ना। तो सहरसा, महिला जो सहरसा है, बट भाई उनकी लिटरेसी रेट कम है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो ईजिली इसको कोप अप कर जाओगे। अब आप कहोगे कि भाई ये मिलेगा कहाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको आप बाय कर सकते हो। क्या हर चीज ट्रिक पे आधारित है? नहीं, कुछ भी सारी चीजें ट्रिक पे आधारित नहीं हो सकती हैं, उसको आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। हाँ, ज्योग्राफी और सेंसस जो है वो आपको पूरा मैप पे मिलेगा, और उससे बेस्ट भी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा अलग अलग बुक्स में तरह तरह की आपने किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन सब जगह रिटेन बहुत पोथी मिला होगा। ऐसे तरीके से डिवाइड करके ईजिली पिक्चर्स के साथ किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, है ना। जैसे अगर मौर्यन ने बिल्ड किया था, प्लेसेस क्या थे, है ना, 80 पिलर हॉल कहाँ पे था, ओके, सेंट्रल पिलर हॉल की बात करें, देन अशोका के कोर्ट के, ऐसे कहीं आपने किसी बुक में देखा है? चाहे वो नैनो ले लें या फिर क्राउन ले लें, कोई भी बुक ले लें, कोई बुक आपको ऐसे नहीं पढ़ाने वाला है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, तो अगर आपको ये बाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दी गई है, टोटल प्रोसीजर बताया गया है, आप जा करके वहां से इसको बाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप चाहें तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाना है तो नीचे एक लिंक मिल जाएगा जिसपे सिर्फ इस पार्टिकुलर नोट्स के बारे में बात की गई है, वहाँ से जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।